कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी, पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। गोंडा जनपद के कोडिया थाना क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया है, जहां अपराध संख्या 0303/2025 में कोर्ट द्वारा आदेशित कार्रवाई के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस मामले में पीड़िता पिछले कई वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़िता का आरोप है कि वह कई बार जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों में जाकर न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महिला का कहना है कि विपक्षी पक्ष राजनीतिक दबाव बनाकर खुलेआम घूम रहा है और उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार पुलिस द्वारा उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है और 3 लाख रुपए देकर मामला खत्म करने को कहा जा रहा है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि अगर वह समझौता नहीं करती तो उसके खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। थक हार कर अब पीड़िता ने एक बार फिर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और मामले में निष्पक्ष जांच व आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सवाल खड़े, कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों? क्या राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस निष्क्रिय है? पीड़िता को कब मिलेगा न्याय? पत्रकार जुनेद अहमद, गोंडा। इस समय हमारे साथ मौजूद है एक महिला, क्योंकि इनके साथ जो घटना हुई है आप सुन करके तंग रह जाएंगे। ऐसी घटनाएं अगर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में हो रही है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी साबित देखी जा रही है। और ऐसी घटनाएं आमतौर से एक ही नहीं, कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। खास करके गोंडा जिला की बात कर लीजिए अगर, तो गोंडा जिला में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। तो हमारे साथ अभी एक महिला मौजूद है, एक लड़की है जो अपनी घटनाओं का आपसे विस्तार में अपनी घटनाओं के बारे में बताएगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ घर है अपना? कौड़िया बाजार में। कौड़िया बाजार। थाना कौन सा लगता है? कौड़िया थाना ही लगता है। कौड़िया थाना है। आज गोंडा आप आई थी, किस मामले में गोंडा आई थी? जी, दरखास्त देने आई थी डीएम को। तो दरखास्त आपने डीएम को दिया, डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोले ऐसो को जाओ वहाँ मिल लेना, बात कर लेना, वो आपको कॉल करके बुलाएंगे। किस मामले में दरखास्त आपने दिया है? ये हमारे साथ जो घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? घटना बताइए। जी, घटना क्या हुई थी आपके साथ? 14 फरवरी शाम 6 बजे मेरे घर मेरे नंदोई और मेरा देवर आए थे। ये मुकदमे के सिलसिले में मैंने भराई से जो मुकदमा किया था उसके बारे में सुलह समझौता करने के लिए, तो हम उनके लिए बैठाए, चाय वगैरह बनाए। तो चाय वगैरह बना के हम नमकीन लाने चले गए। तो नमकीन लाने के बाद में वो चाय में क्या मिला दिए मैं नहीं जानती। तो मैंने चाय पीने के बाद मैं बेहोश होने लगी, मतलब कि मुझे चक्कर आने लगा। तो उन्होंने मेरे साथ घटना किया, मतलब रेप किया मेरे साथ में। तो मुझे नंगे हस्त में छोड़ के चले गए। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे तन पे कपड़े नहीं थे। तो फिर मैं ये लोगों ने धमकी दिया कि ज्यादा होगा तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं, जो कोई मुकदमा उठा लो। तो ऐसे धमकी देके वो। क्या नाम था उनका जो आपके घर आए थे? मोइन मेरा नंदोई है, दिलसाद मेरा देवर है। और एक और आदमी आया था जिसका मैं नाम नहीं जानती। ये दोनों लोगों ने आपके साथ बलात्कार किया? जी दोनों लोगों ने? जी। तो इसकी तहरीर आपने किसको दी थी? ये थाने पे दी थी। थाने पे दी थी। थाने पे मुकदमा लिखा गया? जी, थाने पे तो नहीं लिखा गया, मगर ये अदालत में लिखा गया। आपने कोर्ट के माध्यम से मुकदमा लिखवाया? जी। उसके बाद गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? जी नहीं हुई, अभी तक गिरफ्तारी कुछ भी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। इतने दिन हो गए, सालों साल बीत गए, गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई। मैंने डीआईजी को भी ये मतलब दिया, एसपी को भी दिया और एक कप्तान को भी मैंने दिया, मगर कोई सुनाई मेरा नहीं हुआ सर। कप्तान साहब को कब एप्लीकेशन दिया था आपने? अब वो इतना याद नहीं है सर। ये मामला कहीं ना कहीं वर्षों पुराना है और इस घटना को अगर कह लीजिए तो ये कहीं ना कहीं लोगों की हैवानियत है जिसका शिकार प्रत्येक महिला हो रही है। और इस धारा को, इस गंभीर अपराध को सरकार को संज्ञान में लेकर के तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ये डीएम के यहाँ भी गई है, डीआईजी साहब को एप्लीकेशन दिया गया है, गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल जी को भी एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो अभी दिख नहीं रही है। कोर्ट द्वारा इनके साथ जो बदतमीजी हुई थी, जो बलात्कार हुआ था, उसके अतिरिक्त मुकदमा तो पंजीकृत हो गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अच्छा, वो किसी के साथ रहते हैं, ऐसे नेता के साथ
जिनके दबाव में पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही हो? जी जी, बावन सिंह और तिरपन सिंह उनके सपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, जी सर। ये विधायक जी उनका विधायक support कर रहा है। जी सर। अच्छा, और कोई सुलह समझौते की बात हुई आपसे कि नहीं? सुलह समझौते की हो रही है, तो मतलब कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए ले लो, तो पुलिस वाले भी मेरे घर आ रहे हैं कि ले लो कि तो तुम्हारा वो FIR लगवा दूंगा मैं। अच्छा, पुलिस वाले आपसे कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए ले लो? जी सर। नहीं तो FIR करवा देंगे आपके ऊपर? जी। अच्छा, कौन से पुलिस वाले कह रहे थे? क्या नाम है उनका? नाम पता है आपको? अब उसका नाम पता तो नहीं है, मगर कौड़िया के पुलिस वाले आते हैं मेरे घर। अच्छा, कौड़िया के पुलिस वाले आपके घर आते हैं? जी सर। अच्छा, पिताजी हैं आपके? नहीं, मेरे पिताजी खत्म हो गए हैं। माता जी? माँ है, बीमार रहती है। घर फैमिली में और कौन कौन है आपके? भाई है, तो भाई लोगों की शादी हो गई तो वो अपने अपने हो गए। हम माँ के साथ में रहते हैं किराए पे घर पे। किराए के घर पे रहते हो? जी। पुलिस वालों का दबाव आप पे पड़ता है कि अगर आप पैसे नहीं लेंगी तो आपके ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे उनका? जी। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? जी। तो क्या चाहती है सरकार से आप? क्या उम्मीद लगा के क्या बोलना चाहती है? हम सरकार से इंसाफ चाहते हैं कि मेरे साथ जो घटना हुआ है, बस मुझे इंसाफ दिलाए सरकार। देखिए, ये घटना है, आप लोगों के माध्यम से हम चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं कहीं ना कहीं दरिंदगी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। प्रशासनिक कार्रवाई जो हो रही है आज के दौर में, उस पर भी लोग अब कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास खत्म होता दिख रहा है। और ये महिला, ये लड़की जो है FIR एप्लीकेशन अपने हाथ में लेकर DM साहब के यहाँ अपना एक क्या कहते हैं प्रार्थना पत्र दी है, लेकिन DM साहब ने आश्वासन दिया है कि ये सच्चों को फोन कर दिए हैं, जाइए आपकी सुनवाई होगी। देखते हैं कि आगे गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती।